नमस्कार दोस्तों। डेली डोज में करंट और साइंस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ रूबरू हुआ हूँ जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज है तारीख 12 मई 2020 और ये है एपिसोड नंबर 50। यह वीडियो प्रत्येक सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट के साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिस ना करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वाप संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेल्को सोलर लाइट। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाप संग्रह की शुरुआत की है और मोबाइल स्वाप संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया है जो उडुपी जिले के कुंडाकार तालुक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। वैन में मोबाइल स्वाप संग्रह के सीट्स पे 75 वाट की इकाई पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट, एक टार्च लाइट, 2 प्रशासकों को बिजली आपूर्ति प्रदान करती है जो श्रमिकों को स्वाप संग्रह इकाइयों में राहत प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्टार्टअप की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए फंड बनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है जो अपने ज्ञान और विशेषता के साथ कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा। आइए गुजरात राज्य के बारे में कुछ और जानते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में 182 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 में किया गया था। लोक नृत्य इसका है गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी। नदियां प्रमुख हैं साबरमती, माही, ताप्ती, सरस्वती। इस पे बांध कुछ बनाए गए हैं। सरदार सरोवर बांध सूरत में है, नर्मदा नदी पे बनाए गए हैं। दांतीवाड़ा बांध बनासकांठा में है, बनास नदी पे बनाए गए हैं। उकाई बांध सूरत नदी पे है, ताप्ती नदी पे बनाया गया है। धरोई बांध बनासकांठा में है, साबरमती नदी पे बनाया गया है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वन्यजीव अभ्यारण्य गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी विहार, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य। पर्वत श्रृंखलाएं प्रमुख देखिए, गिरनार और अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे स्थित है। प्रमुख मंदिर देखिए, अक्षरधाम, गिरनार, अंबाजी, पालीताना और सोमनाथ मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। लोथल जो कि गुजरात में है, सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा पावर एसईडी। टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे पर 1200 करोड़ की लागत से भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के 37 वायु क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए करार किया गया है। इस परियोजना का आधुनिकीकरण एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की सहायता और कमीशनिंग जैसे कैंट सेकंड, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन और डेयरी विभाग। पशुपालन और डेयरी विभाग ने सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा में एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चुनौती का शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक स्टार्टअप से आवेदन स्वीकार किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। इसका विषय वस्तु चुना गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 2 तिथियों में मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाई गई मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष तारीखें 9 मई 2020 और 10 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। इस वर्ष का विषय पक्षियों के जीवन का समर्थन करने वाली पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी के संरक्षण के महत्व का रेखांकित करना है। इस दिन को पहली बार 2006 में अफ्रीकी और यूरेशियाई प्रवासी जलपरियों और वन्य जीव प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर समझौते के लिए सचिवालय के समझौते का प्रस्ताव द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृपों का युग। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प ऐसा महाकल्प था जिसे सरीसृपों का युग कहा जाता है। मीसोजोइक महाकल्प में मध्य महाकल्प के त्रियाश्रिक काल में बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था, इसीलिए इसे रेंगने वाले जीवों का महाकाल्प या महाकल्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोषों के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्रोटीन वह पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि और नई कोषों के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक एसिड। यानी कीट जो होते हैं वो यूरिक एसिड इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। यानी वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को निकालते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूरिकोटेलिक कहते हैं ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं। फ्रेंड्स जो पदार्थ यानी इसमें कौन कौन से आएंगे, यानी यूरिक एसिड यानी यूरिकोटेलिक में कौन कौन आएंगे? छिपकली, सांप, पक्षी और सारे सरीसृप और कीट क्या आते हैं, इसी यूरिक एसिड निकालते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इनको? यूरिकोटेलिक। फ्रेंड्स जो यूरिया निकालते हैं यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो यूरिया निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यूरिओटेलिक कहते हैं। फ्रेंड्स यूरिओटेलिक, बस बहुत नॉर्मल सा अंतर है, यूरिओटेलिक कहते हैं। फ्रेंड्स यूरिओटेलिक। फ्रेंड्स यानी जैसे मनुष्य आपका ये भी क्या निकालता है? यूरिया। यानी स्तनधारी सभी प्रकार क्या निकालते हैं? यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं। और फ्रेंड्स जो अमोनिया निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अमीनोटेलिक कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? अमीनोटेलिक। जैसे आपका अमीबा, हाइड्रा, मछली सभी प्रकार के जलीय जीव क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं। क्वेश्चन, सभी कीट होते हैं। फ्रेंड्स अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने पूर्णतः डिस्क्राइब किया है इसको। सभी कीट क्या होंगे? यूरिकोटेलिक होंगे। यूरिको क्या होंगे? टेलिक होंगे सभी कीट। क्यों होंगे? क्योंकि वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं, इसलिए क्या होंगे? यूरिकोटेलिक होंगे। जो पदार्थ देखिए यहाँ पे अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक में कौन कौन से आएंगे आपके? अमीनोटेलिक में जलीय जंतु आएंगे जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं, और यूरिया को जो निकालते हैं वो यूरिओटेलिक कहते हैं। देखिए यहाँ यूरिकोटेलिक और यूरिओटेलिक। अगर यूरिओटेलिक है तो आपके स्तनधारी जीव हो जाएंगे, और अगर कीट और सरीसृप क्या आएंगे? यूरिकोटेलिक में आएंगे। फ्रेंड्स आइए आज के कुछ वन लाइनर करंट को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी ILO की स्थापना किस तिथि के अंतर्गत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्साय की संधि 1919 में। इसका कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलभूषण प्रकरण में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी IGC की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। फ्रेंड्स कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रही सौम्या स्वामीनाथन कौन है? सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रमुख वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया है?
इसका सही जवाब है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को। हाल में ही चर्चा में रहे जुलू जनजात किस देश की प्रमुख जनजात हैं? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। कुछ अन्य क्वेश्चन हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में चर्चा में रहे फीफा ट्रोल क्या है? फीफा ट्रोल है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि। हाल में ही चर्चा में रहे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू यानी एएस क्या है? इसमें कौन से जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं? यह एक वायरस रोग है जो इसमें क्या प्रभावित हो रहे हैं? सूअर प्रभावित हो रहे हैं। इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का क्या नाम है? स्वाइन फ्लू नाम ही है। असम में सूअरों में संक्रमण में चर्चा में रही राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी असम में स्थित है। हाल में ही सुर्खियों में रहे सियान S-20 क्या है? चीन का सुपरसोनिक स्टील्थ वर्मवर्षक विमान है। यह 5 वर्ष पूरे होने की चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी एवं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? 2015 में लॉन्च हुई थी। 60 वर्ष से अधिक असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को न्यून पेंशन देना इसका योजना था। हाल में ही कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब होगा कोविड कवच एलिसा। दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो? क्या आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो के बारे में कोई राय, सुझाव या कमेंट हो तो ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वीडियो को देखने के लिए हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।